नमस्ते। डर की दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपकी रूह कंपा देगी। एक ऐसी कहानी जहां कला और डर एक साथ मिलते हैं। एक युवा कलाकार जिसका नाम आर्यन था, शांति की तलाश में एक पुराने सुनसान हवेली में रहने आया। यह हवेली गांव से दूर घने जंगलों के बीच थी। आर्यन को लगा कि यह जगह उसकी कला के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी। उसने अपनी पेंटिंग शुरू की, लेकिन जल्द ही उसे अजीबोगरीब अनुभव होने लगे। उसकी पेंटिंग में उसे अक्सर ऐसी आकृतियां दिखाई देती थी जो उसने कभी बनाई नहीं थी। धुंधली काली परछाइयां जो उसकी कला से उभरती हुई लगती थी। एक रात जब वह अपनी पेंटिंग पर काम कर रहा था, तो उसने अपने पीछे एक ठंडी सांस महसूस की। मुड़कर देखा तो कुछ नहीं था सिवाय एक खाली कमरे के। लेकिन उसकी पेंटिंग में वही काली परछाई अब और स्पष्ट हो गई थी, जैसे वह उसे घूर रही हो। आर्यन का दिल तेजी से धड़कने लगा। हवेली की दीवारों से फुसफुसाहटें आने लगी, जैसे कोई प्राचीन आत्मा उससे बात करना चाहती हो। आर्यन को लगा कि वह अकेला नहीं है। एक दिन उसने अपने कमरे के शीशे में देखा। उसकी परछाई कुछ पल के लिए एक भयानक, विकृत आकृति में बदल गई। वह समझ गया कि यह हवेली किसी बुरी शक्ति के कब्जे में है। एक ऐसी शक्ति जो उसकी कला के माध्यम से खुद को प्रकट कर रही थी। आर्यन ने हवेली से भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे और खिड़कियां अपने आप बंद हो गए। वह फंस गया था। अंधेरे में वही काली परछाई उसके सामने खड़ी थी, अब पूरी तरह से ठोस और भयानक। उसकी आंखें लाल अंगारों सी चमक रही थी। उसने आर्यन की आत्मा को अपनी कला में कैद करने की कोशिश की, उसे हमेशा के लिए हवेली का हिस्सा बनाने के लिए। क्या आर्यन बच पाया, या उसकी आत्मा भी उस हवेली की दीवारों में हमेशा के लिए कैद हो गई? यह रहस्य आज भी उस सुनसान हवेली में गूंजता है।